हेलो दोस्तों, मैं हूं करण अरोड़ा और आपके लिए लाया एक छोटा सा वीडियो। आज हम देखेंगे कि हम डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं बाय द वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। इसका मतलब दोनों पार्टीज अपनी रजामंदी से कैसे कोर्ट में एप्लीकेशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं और डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर मैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की बात करूं तो हमारा सेक्शन नंबर देखिए कौन सा है। जो हमारा सेक्शन नंबर इसका लगता है वो लगता है 13B। तो 13B के अंदर दो पिटीशंस फाइल होती है जिसकी वजह से आप डाइवोर्स ले सकते हैं। पहली पिटीशन को हम बोलते हैं फर्स्ट मोशन। सबसे पहले आपको एक पिटीशन फाइल करना पड़ेगा दोनों ही पार्टीज को। अच्छा, इसमें पार्टीज का नाम क्या होगा? पार्टीज के दो नाम होंगे, एक तो पिटीशन नंबर 1, पिटीशनर नंबर 2। जुरिस्डिक्शन इसमें डिसाइड होगी, जहां लड़की रहती है वहां डिसाइड हो सकती है, जहां पर मैरिज आपकी हुई है आप वहां की कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहले पिटीशन फाइल होता है वो होता है सेक्शन 13B क्लॉज नंबर 1 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट मोशन पिटीशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मोशन पिटीशन। फर्स्ट मोशन पिटीशन जब आप कोर्ट के अंदर फाइल कर देते हो तो कोर्ट आपसे पूछेगा क्या आप दोनों रजामंदी से डाइवोर्स ले रहे हो या किसी का प्रेशर है, कोई कोवर्जन तो नहीं है, कोई फोर्स तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। तो कोर्ट सेटिस्फाई जब हो जाएगा कि आप दोनों अपनी मर्जी से डाइवोर्स ले रहे हैं, तब आप फर्स्ट मोशन पिटीशन की आपकी जजमेंट आ जाएगी, डिक्री आ जाएगी और जज आपका फर्स्ट मोशन अलाउ कर देगा। अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट मोशन आप कब फाइल कर सकते हैं? डायरेक्टली दोनों पार्टी उठ के जाके कोर्ट के अंदर फर्स्ट मोशन फाइल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सेपरेशन भी चाहिए। सेपरेशन कितना चाहिए? कम से कम आपको 1 साल का सेपरेशन चाहिए। 1 साल के लिए दोनों ही पार्टीज, मतलब कि वाइफ और हस्बैंड दोनों सेपरेटली रह रहे हो और उनके बीच में कोई भी रेजिडेंशियल उनका कोई भी अग्रीमेंट ना हो, उन दोनों के बीच में दोनों ही पार्टी सेपरेट रह रहे हो 1 साल तक। जब 1 साल का कॉन्टिन्यूस सेपरेशन आपका हो जाएगा उसके बाद आप सेक्शन 13B क्लॉज नंबर 1 में फर्स्ट मोशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फैमिली कोर्ट के अंदर। वहां पर जब आप फाइल कर देंगे और जज आपकी पिटीशन अलाउ कर देगा, उसके बाद आपका डाइवोर्स नहीं होगा डायरेक्टली। इसके बाद आपको एक और पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको 6 महीने के बाद, जब फर्स्ट मोशन आपको ग्रांट हो जाएगा उसको 6 महीने के बाद आपको एक और मोशन फाइल करना पड़ेगा, एक और पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। वो पिटीशन है आपकी 13B सब क्लॉज 2 के अंदर। 13B सब क्लॉज 2 के अंदर आप सेकेंड मोशन पिटीशन फाइल करेंगे। सेकेंड मोशन पिटीशन फाइल करेंगे, ठीक है। सेकेंड मोशन पिटीशन ये कब फाइल हो सकती है? 6 महीने के बाद फाइल हो सकती है। कब से 6 महीने हम काउंट करेंगे? जब आपका फर्स्ट मोशन ग्रांट हो जाएगा, जब जज साहब आपका फर्स्ट मोशन अलाउ कर देंगे, उससे 6 महीने के टाइम पीरियड के बाद आप सेकेंड मोशन कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। आप सेकेंड मोशन कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। तो पहला सेपरेशन आपको कितना चाहिए? पहला आपको सेपरेशन चाहिए पूरे 1 साल का। दूसरा, फर्स्ट मोशन और सेकेंड मोशन के बीच में जो गैप होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 6 महीने का। वो होना चाहिए आपका 6 महीने का। तो फर्स्ट मोस्ट पहले तो आपका 1 साल का क्या होना चाहिए? 1 साल का आपका होना चाहिए, 1 ईयर का आपका होना चाहिए सेपरेशन। उसके बाद आप फर्स्ट मोशन फाइल करेंगे। फर्स्ट मोशन जब अलाउ हो जाएगा उसके 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद आप सेकेंड मोशन फाइल कर सकते हैं। सेकेंड मोशन जब अलाउ हो जाएगा तब आपका डाइवोर्स माना जाएगा कि आपका डाइवोर्स अब फाइनलाइज हो चुका, आपका डाइवोर्स हो गया। अब मान लीजिए कि आपके जो सेपरेशन है वो 1 साल से ऊपर हो गया। अगर आपका जो सेपरेशन है वो 1.5 साल से ऊपर हो गया, 1 ईयर प्लस 6 मंथ्स, तो उस केस में आप डायरेक्टली सेकेंड मोशन 6 महीने से पहले भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें वेवर का एप्लीकेशन भी लगाना पड़ता है। आपको वेवर का एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा और जज की डिस्क्रिप्शन होगी क्या वो ये 6 महीने वेव करेगा या नहीं करेगा, अगर आपका जो सेपरेशन है वो 1.5 साल से ऊपर का हो गया है। अच्छा, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन पिटीशन के बीच में एक और टाइम पीरियड हमें नोट करना है। वो टाइम पीरियड क्या है कि मैक्सिमम हम 18 महीनों के अंदर ही फाइल कर सकते हैं। देखिए, मिनिमम टाइम पीरियड जो है वो क्या है? फर्स्ट और सेकंड मोशन के बीच में मिनिमम टाइम पीरियड आपका 6 महीने, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो आपका क्या है? 18 महीने। अगर 18 महीने तक आप सेकंड मोशन पिटीशन फाइल ना करें तो आपका फर्स्ट मोशन भी लैप्स कर जाएगा। तो आपको पूरे प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। इसका मतलब फर्स्ट मोशन भी आपको दोबारा फाइल करना पड़ेगा और सेकंड मोशन भी आपको दोबारा फाइल करना पड़ेगा।
तो इस प्रोसीजर से आप कोर्ट्स में जाके अपना डाइवोर्स बाय द वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट ले सकते हैं और कोर्ट को प्रे कर सकते हैं कि हमें डाइवोर्स दिया जाए। कोर्ट जब सेटिस्फाई हो जाएगा कि दोनों पार्टीज की मर्जी है तो कोर्ट आपको डाइवोर्स ग्रांट कर देगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।